भजन संहिता उसका 91 और उसके 5वें पद में लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस महारोग से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या पाई जाती है कि रात के समय में अक्सर हमारा जीवन भय और तकलीफ़ों से गुजरता है। कई बार दिन भर की समस्याएं और जीवन के भविष्य की समस्याएं और चिंताएं हमें उस रात में तंग करती हैं जब हम अपने बिस्तर पे होते हैं। लेकिन हमारे प्रभु का ये वादा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान पिता की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि आप प्रभु के करीब हैं, यदि आप परमेश्वर के नज़दीक हैं, तो कोई भी चिंता, कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी बुरा सपना आपका कुछ गलत नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है कि आपको कुछ गलत ख्याल आते हों इस रात में, लेकिन मेरा प्रभु इस बात के लिए हमें रक्षा करता है, और चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हम हानि से न डरेंगे। ये प्रभु का वादा है। जब आप इस रात में हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर विश्वास करें कि यदि आप परमेश्वर के नज़दीक हैं, यदि आप परमेश्वर के करीब हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि रात की कोई भी समस्या आपके ऊपर आ सके। अक्सर रात में जब सारा संसार सोता है तो प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम उन अंधकार की शक्तियों से अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने घर को बचा सकें। और पवित्र बाइबल बताती है कि संत पौलुस इस बात को कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं वरन अंधकार के हाकिमों और शत्रु से है और उसकी सारी सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की सेनाओं से है। ये समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले जो रातें आपकी आंसुओं में गई, पहले जो रातें आपकी चिंताओं में गई, पहले जो रातें आपके भविष्य की चिंताओं में गई, आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं के वजह से आपकी रातें खराब हुई हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी रात का भय तुझ पर नहीं होगा। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो रात को अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ था कि मिस्र में जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर ये मौत का फरिश्ता भेजा तो जो रात में आया था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिस घर पर मेमने का लहू लगा था वो इस्राएलियों के घर थे, और इस्राएलियों के घर में जब मेमने का लहू लगा हुआ था तो वो मौत के फरिश्ते उन घरों को छोड़कर चले गए थे, और प्रभु ने अपने लोगों की रक्षा की थी। आज मेरे और आपके साथ भी प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आप अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने फाइनेंस पर, अपने कलीसिया पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने खानदान पर, सब पर प्रभु यीशु मसीह का लहू अप्लाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू की घोषणा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने परिवार को ढांपिए। जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान की कोई हिम्मत नहीं है, शैतान की कोई हैसियत नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला कर सके। और परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके लिए यही है। आप विश्वास करें, प्रभु इस रात में आपके साथ हो। जब आप प्रार्थना करके सोएंगे, जब आप वचन पढ़ करके सोएंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, वरन प्रभु आपसे बात करेगा। स्वप्न दर्शनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। मेरा विश्वास है कि जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जब इस बात को सुन रहे हैं, तो आप अपने मन में इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करके सोऊंगा, मैं आपसे वचन पढ़कर सोऊंगी, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जब मैं ऐसा करके सोता हूँ तो मेरी रात धन्य होगी, मेरा जीवन धन्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।